नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में डीबी कॉर लिमिटेड इस कंपनी का जो क्वार्टर 2 का अभी फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में हम आज के वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो इस क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट है उसके जो नंबर्स है वो ईपीएस को छोड़कर हमें सब मिलियन में देखने को मिले, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि हमें क्वार्टर रिजल्ट समझने में एकदम आसानी हो। तो सबसे पहले हम इस क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट है उसमें कंपनी का जो टोटल इनकम का सेक्शन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी क्वार्टर 2 में कंपनी ने 5460 मिलियन मतलब 546 करोड़ का जो टोटल इनकम है वो यहाँ पर जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी ने 5003 मिलियन मतलब 500 करोड़ का जो टोटल इनकम है वो जनरेट किया था। तो 500 से बढ़कर कंपनी का टोटल इनकम 546 हमें क्वार्टर 2 में देखने को मिला है। और उसके साथ ही में अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम 4512 मिलियन मतलब 451 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम देखने को मिला था, जो कि अभी ये बढ़कर इस क्वार्टर 2 में 546 तक गया है। तो ऐसे में क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में हमें कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें कंपनी इस क्वार्टर 2 में ग्रोथ करते हुए देखने को मिली, जो कि कंपनी के लिए हमें ये सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला है इस क्वार्टर रिजल्ट में। तो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो ज़रूर बढ़ते हुए देखने को मिला, लेकिन इसके साथ ही में अगर हम कंपनी का टोटल एक्सपेंस देखेंगे तो ये इस क्वार्टर 2 में क्वार्टर फर्स्ट के कंपेरेटिवली और पिछले साल के क्वार्टर 2 के कंपेरेटिवली दोनों कंपेरेटिवली बढ़ते हुए देखने को मिला है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट और ईपीएस के ऊपर हमें इसका थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का टोटल इनकम उसमें से हम कंपनी के एक्सपेंस और कंपनी के रिलेटेड जो भी टैक्सेस है उन सब को कट करके देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर मतलब नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर 2 में 487 मिलियन मतलब 48 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया है, जो कि अगर हम इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 310 मिलियन मतलब 31 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था। तो क्वार्टरली बेसिस 31 करोड़ से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 48 करोड़ हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अगर हम पिछले साल के क्वार्टर सेकेंड में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 537 मिलियन मतलब 53 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट उस समय जनरेट किया था, जो कि अभी कम होकर 48 करोड़ का देखने को मिला है। तो ऐसे में ईयर और एयर बेसिस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें कम होते हुए देखने को मिला है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात है। तो कंपनी का क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट बढ़ा है और ईयर और एयर बेसिस इसमें ड्रॉप देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर के ऊपर शॉर्ट टर्म में हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो इसके बाद हम कंपनी का ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो अभी क्वार्टर 2 में कंपनी ने 2.75 ईपीएस जनरेट किया है, जो कि क्वार्टर फर्स्ट में ये ईपीएस कंपनी का 1.75 था। तो कंपनी के ईपीएस में हमें क्वार्टरली बेसिस एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो पिछले साल के क्वार्टर 2 में कंपनी का ईपीएस 3.07 था, जो कि अभी कम होकर 2.75 देखने को मिला है। तो ऐसे में ईयर और एयर बेसिस कंपनी की ईपीएस में भी हमें एक ड्रॉप देखने को मिला है। तो कंपनी के जो क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल रिजल्ट अभी हमने देखे उसमें कंपनी का टोटल इनकम में क्वार्टरली और ईयरली बेसिस एक अच्छी ग्रोथ हुई है, लेकिन जिस तरह अभी क्वार्टर 2 में कंपनी के जो एक्सपेंस हमें बढ़ते हुए देखने को मिले उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट और अगर हम ईपीएस देखेंगे तो उसमें हमें ईयर और एयर बेसिस यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में हमें इस कंपनी के शेयर में एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो इस प्रेशर की वजह से हमें कंपनी के शेयर में डाउनफॉल देखने को मिल सकता है।